नमस्कार साथियों, बीपीएससी सॉल्यूशन पर आप सभी का स्वागत है। एडुटेरिया द्वारा प्रकाशित 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा टेस्ट सीरीज का यह सेट नंबर 7 है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा का पहला अधिवेशन कब हुआ? ऑप्शन बी अप्रैल 1915। अक्टूबर 1934 में कहाँ कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई? ऑप्शन बी बॉम्बे। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह के कारणों में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए डलहौजी की व्यवगत नीति, यह भी एक कारण था। अंग्रेजों द्वारा भारत में किया गया सामाजिक सुधार, यह भी एक कारण है। सैनिकों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार, यह भी एक कारण था। चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग, यह एक तत्कालिक कारण था। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ई। आधुनिक भारत के निर्माता कहे जाने वाले राजा राम मोहन राय के बारे में कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करें। राजा राम मोहन राय एक किशोरवाद के समर्थक थे, यह बिल्कुल करेक्ट है। इन्होंने बहुईश्वरवाद एवं मूर्ति पूजा की निंदा की, यह भी करेक्ट है। ये एक नवीन धर्म की स्थापना करना चाहते थे, यह गलत है। इनका लक्ष्य हिंदू समाज एवं धर्म में सुधार करना था, न कि नवीन धर्म की स्थापना करना। इन्होंने शास्त्रों की प्रभुसत्ता की अस्वीकार कर दिया था, यह भी करेक्ट है। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी। रेड क्लिफ समिति किसके लिए नियुक्त की गई थी? ऑप्शन डी भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमाओं को निर्धारित करने के लिए। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी? ऑप्शन बी केरल। निम्नलिखित को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर कूट की सहायता से उत्तर का चयन करें। क्रिप्स मिशन 1942, बेबल मिशन 1945, कैबिनेट मिशन योजना 1946, माउंटबेटन योजना 1947। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन डी राम मनोहर लोहिया। किस वर्ष दासता को अपराध घोषित किया गया था? ऑप्शन ए 1860। जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन सी ठक्कर बापा। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में मुख्य रूप से किस स्तर की शिक्षा से संबंधित थी? ऑप्शन डी प्राथमिक शिक्षा। निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से किया जाता था? ऑप्शन सी द इंडियन नेशन। निम्न में से कौन सोशल सर्विस लीग के संस्थापक थे? ऑप्शन सी नारायण मल्हार जोशी। कांग्रेस के किस स्थान पर हुए अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले को विपक्ष की नेता की उपाधि दी गई थी? ऑप्शन सी बनारस अधिवेशन। निम्नलिखित समाचार पत्र में से कौन सा समाचार पत्र क्रांतिकारी विचारधारा से संबंधित नहीं है? सभी पत्रिकाएं क्रांतिकारी विचारधारा से प्रेरित थी। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ई। वर्तमान राजनीति, वरिंदर घोष, वंदे मातरम, अरविंदो घोष, संध्या, ब्रह्म बांधव उपाध्याय और युगांतर भूपेंद्र दत्त। मोरित्सबर्ग कांड का संबंध किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी से है? ऑप्शन डी महात्मा गांधी। डरबन से प्रिटोरिया जाने के क्रम में 1893 में पीटर मोरित्सबर्ग नामक स्टेशन पर गांधी जी को रंगभेद की नीति के कारण प्रथम श्रेणी के डिब्बे से उतार दिया गया था। इसी को मोरित्सबर्ग घटना कहा जाता है। गांधी जी द्वारा रौलेट एक्ट के विरोध में कब पूरे भारत में हड़ताल का आयोजन किया गया था? ऑप्शन ए 6 अप्रैल 1919। उस समय जनता का उत्साह बहुत ऊंचा था, तब पीछे हटने का आदेश देना राष्ट्रीय संकट से कुछ कम नहीं था। उपरोक्त कथन का संबंध है। ऑप्शन सी असहयोग आंदोलन से। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? ऑप्शन बी चित्तरंजन दास। अंतरिम सरकार के गठन के बाद मुस्लिम लीग के कितने सदस्य सरकार में शामिल किए गए थे? ऑप्शन डी 5।
स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन सी लॉर्ड माउंटबेटन। भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी को गुलामी का अधिकार पत्र किसने कहा था? ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित में से कौन सिवान थाने पर राष्ट्रीय झंडा फहराने की कोशिश में पुलिस की गोलियों के शिकार हुए थे? ऑप्शन बी फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव। बिहार में लोटा विद्रोह किस स्थान पर हुआ था? ऑप्शन बी मुजफ्फरपुर। मोहम्मद बिन तुगलक को किसने प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा दी? ऑप्शन बी एडवर्ड थॉमस। निम्नलिखित में से किस स्थान से नागपाषाण युग के गर्त निवासों का अवशेष मिले हैं? बुर्जहोम और गुफरकाल। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ई। शेरशाह की प्रशासनिक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही कथन को चुनें। परगना सिकदार के अधिकार में होता था, यह बिल्कुल करेक्ट है। मुंसिफ भू राजस्व की वसूली की देखभाल करता था, यह भी करेक्ट है। शेरशाह ने सोने चांदी और तांबे के सिक्के चलवाए, यह भी सही है। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी। अकबर के शासनकाल में बिहार कितने सरकारों में विभाजित था? ऑप्शन सी 7। सल्तनत काल में मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? ऑप्शन बी मजलिस-ए खलवत। अकबर द्वारा किए गए निम्नलिखित कार्यों में सबसे अंत में कौन सा कार्य किया गया था? मजहर की घोषणा 1579, दीन इलाही की स्थापना 1582, इलाही संबत की शुरुआत 1583, राजधानी लाहौर स्थानांतरित 1585। तो इस प्रकार इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए। निम्नलिखित वेदों में से कौन सा ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है? ऑप्शन सी यजुर्वेद। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नासिक अभिलेख, गौतमीपुत्र बलश्री, यह बिल्कुल करेक्ट है। देवपारा अभिलेख विजयसेन, यह भी करेक्ट है। जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त, यह भी करेक्ट है। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज, यह भी करेक्ट है। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ई। निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल के किस नदी को हिरण्ययी कहा गया है? ऑप्शन बी सिंधु नदी। भगवान महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? ऑप्शन सी जमाली। प्रयाग प्रशस्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? ऑप्शन सी हरिसेन चंद्रगुप्त द्वितीय का राजकवि था, यह बिल्कुल गलत है। हरिसेन समुद्रगुप्त का राजकवि था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए कुमारगुप्त प्रथम। मौर्योत्तर काल में अग्रहार का आशय होता था। ऑप्शन डी ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि। सातवाहन वंश के किस शासक के सिक्कों पर जहाज का चित्र बना हुआ था? ऑप्शन ए यज्ञश्री सातकर्णी। निम्नलिखित युग में से कौन सुमेलित नहीं है? महाजनपद और राजधानी को मिलान करना है। अंग, चंपा, यह बिल्कुल करेक्ट है। मगध, राजगीर, यह भी करेक्ट है। काशी, वाराणसी, यह भी करेक्ट है। कौशल, श्रावस्ती, यह भी करेक्ट है। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ई। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किस स्थान पर हुआ था? ऑप्शन ए वैशाली। मई 2021 में कोविड 2021 से निपटने के लिए किसने युवा योद्धा आंदोलन की शुरुआत की? ऑप्शन डी CBSE। अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसे दिया गया? ऑप्शन ए नीतीश राकेश जेरीविंड। नीति आयोग द्वारा जारी प्रथम राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार बिहार में गरीबी जनसंख्या का प्रतिशत है। ऑप्शन ए 51.91%। जनवरी 2021 को किस राज्य सरकार ने कोविड योद्धाओं के सम्मान में एक स्मारक स्थापित करने का निर्णय लिया? ऑप्शन ए ओडिशा।
बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार राज्य में वर्ष 2020-21 में शीर्ष अमरूद उत्पादक जिला निम्न में से कौन था? ऑप्शन बी नालंदा। बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 2020-21 में थी। ऑप्शन ए 2.50%। बिहार राज्य के निम्न में से किस विभाग के द्वारा एक नए मोबाइल ऐप बिहान की शुरुआत की गई है? ऑप्शन बी कृषि विभाग। 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव कहाँ संपन्न हुआ? ऑप्शन बी ढाका। हाल ही में किस राज्य ने कृषि जनगणना आयोजित करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए गुजरात। देश का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाना है? ऑप्शन डी रामाकुंडम तेलंगाना। हाल ही में किसे वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व हेतु पुरस्कार से नवाजा गया है? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी। भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का निर्माण कहाँ प्रस्तावित है? ऑप्शन सी राउरकेला। हाल ही में आनुवांशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस के उत्पादन को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? ऑप्शन सी फिलीपींस। जुलाई 2021 में उज्बेकिस्तान में आयोजित मध्य एशिया सम्मेलन 2021 में भारत की तरफ से किसने भाग लिया? ऑप्शन डी एस जयशंकर। भारत का पहला ई फिश मार्केट ऐप किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया? ऑप्शन सी आसाम। जुलाई 2021 में हुई घोषणा के अनुसार किस देश को वर्ष 2026 की विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी मिली है? ऑप्शन ए भारत। कौन सा राज्य कोविड-19 के पहले डोज का 100% टीकाकरण करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। हाल ही में किस राज्य ने पाक की खाड़ी में भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की है? ऑप्शन बी तमिलनाडु। 24 अक्टूबर 2021 को मनाए गए संयुक्त राष्ट्र दिवस का मुख्य विषय क्या था? ऑप्शन सी बिल्डिंग बैक टुगेदर फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में कुल 28 राज्यों में बिहार का स्थान क्या था? ऑप्शन सी 22वां। चर्चित पुस्तक अर्थशास्त्री गांधी के लेखक कौन है? ऑप्शन बी जयतीर्थ राव। भारत का पहला वज्रपात अनुसंधान परीक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ऑप्शन ए ओडिशा। किस राज्य सरकार ने पेड़ों को बचाने के लिए प्राणवायु देवता पेंशन योजना शुरू की है? ऑप्शन सी हरियाणा। हाल के तख्तापलट के बाद तालिबान ने अफगानिस्तान में किसे अपना नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? ऑप्शन बी मुल्ला हसन अखुंद। किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2021 में गर्भपात को गैर आपराधिक घोषित किया है? ऑप्शन डी मैक्सिको। देश का पहला राज्य जिसने सभी घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने संबंधी प्रस्ताव को स्वीकृति दी है? ऑप्शन डी बिहार। हाल ही में बिहार में गंगा डॉल्फिन दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए 5 अक्टूबर। बिहार का कौन सा जिला देश का पहला ऐसा जिला बन गया है जहां के सभी पंचायतों में पुस्तकालय खोला गया? ऑप्शन सी पूर्णिया। हाल ही में बिहार सरकार ने किस स्थान पर बिहार रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थापित करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन बी मोकामा। भारत में चावल का पहला साइलो गोदाम कहाँ बनाया जाएगा? देश में चावल का पहला साइलो गोदाम बक्सर एवं कैमूर जिलों में बनाया जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ई। विश्व में उष्णकटिबंधीय मरुस्थल प्रायः महाद्वीपों के किस भाग में पाए जाते हैं? ऑप्शन सी पश्चिमी भाग। अनातोलिया का पठार किस देश में स्थित है? ऑप्शन डी तुर्की। गृह मंत्रालय द्वारा जारी वर्ष
2021 केस भारत के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशनों की सूची में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन सी नई दिल्ली सदर बाजार पुलिस स्टेशन। बामाको निम्न में से किस देश की राजधानी है? ऑप्शन डी माली। निम्न में से कौन सी जल संधि फ्रांस को ग्रेट ब्रिटेन से अलग करती है? ऑप्शन सी डोबर जल संधि। निम्न में से कौन सी नदी भारत एवं नेपाल के बीच सीमा बनाती है? ऑप्शन बी काली नदी। निम्न में से कौन सा स्थान बृहद एवं मध्य हिमालय के बीच स्थित नहीं है? ऑप्शन डी हरिद्वार। पश्चिमी घाट स्थित सबसे ऊंचा पर्वत है? ऑप्शन डी अनायमुडी। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार कुल कितने ऐसे राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश है जहां 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वन आच्छादित है? ऑप्शन सी 17। 16 वन भारत के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? ऑप्शन बी पश्चिमी घाट। केंद्रीय सूक्ष्म क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन डी जोधपुर। निम्न में से कौन सा राज्य अभ्रक उत्पादन में भारत का सबसे अग्रणी राज्य है? ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वृक्ष आवरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन ए 2.48%। बॉक्साइट का सर्वाधिक संचित भंडार किस देश में है? ऑप्शन सी गिनी। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र जोरहट, राष्ट्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र चिकमंगलूर, राष्ट्रीय रबर अनुसंधान केंद्र कोटायम, राष्ट्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र मैसूर। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी। बिहार में स्थित शिवालिक श्रेणी का निर्माण किस काल में हुआ था? ऑप्शन ए प्लीस्टोसीन काल। सही मिलान करें। वेग इसका 2 से मिलान हो जाएगा, बल का पहला से, कार्य का तीसरा से और संवेग का चौथा से। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करता है? ईंधन का जलना और लोहे पर जंग लगना, ये दोनों रासायनिक परिवर्तन है। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी। यदि लोहे का गोला पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि बदल जाएगी? ऑप्शन बी वजन। सभी कार्बनिक यौगिकों का मूल तत्व कौन है? ऑप्शन डी कार्बन। किसकी अनुपस्थिति में शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है? ऑप्शन डी विटामिन डी। निम्नलिखित में से उच्चतम कैलोरी किससे प्राप्त की जाती है? ऑप्शन ए वसा। निम्नलिखित में से कौन एक पत्ती का भाग नहीं है? ऑप्शन डी पुंकेश्वर। वह स्थान जहाँ 2 हड्डियाँ मिलती है जोड़ कहलाती है। खोखली हड्डियाँ किसकी विशेषता होती है? ऑप्शन डी पक्षी। निम्नलिखित में से कौन सी गैस नोबेल गैस है? हीलियम और रेडॉन नोबेल गैस है। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ई। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाले हाइपोविलियन जलीय विलयन है। ऑप्शन ए सोडियम थायोसल्फेट। निम्नलिखित में से कौन संक्षारण के उदाहरण है? वायु या किसी रासायनिक पदार्थों द्वारा धातुओं का क्षय होना संक्षारण कहलाता है, जैसे कि लोहे पर जंग लगना, तांबे पर हरे रंग की परत बनना, सिल्वर पर काले रंग की परत आदि। जबकि मैग्नीशियम तार का जलना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई। कोशिका के निम्न में से किस अंगक में गुणसूत्र पाए जाते हैं?
ऑप्शन ए नाभिक। एस्ट्रोजन किसके द्वारा स्रावित होता है? ऑप्शन सी अंडाशय। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका मानव के अस्थि मज्जा में निर्मित नहीं होता है? ऑस्टियोसाइट्स अस्थि मज्जा में निर्मित नहीं होता है। इसके अलावा ल्यूकोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स और मोनोसाइट्स अस्थि मज्जा में निर्मित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायु द्वारा संचालित होता है? ऑप्शन डी तपेदिक और न्यूमोनिया। निम्नलिखित में से कौन सा महिला सेक्स हार्मोन है? प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन महिला सेक्स हार्मोन है। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ई। जंग रासायनिक रूप से निम्न में से किन यौगिकों का मिश्रण है? ऑप्शन सी Fe2O3 और FeOH3। निम्न में से कौन सा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है? ऑप्शन बी बेकेलाइट। निम्नलिखित में से किसका प्रज्वलन तापमान सबसे कम है? ऑप्शन ए रसोई गैस। निम्न में से कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? ऑप्शन सी समुद्री जल। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है? ऑप्शन बी रेक्टिफायर। स्थिर गति से दौड़ रही रेलगाड़ी में बैठा यात्री लंबवत ऊपर की दिशा में गेंद फेंकता है, वह गेंद कहाँ गिरेगी? ऑप्शन ए यात्री के हाथों में। कैलामैन निम्न में से किसका अयस्क है? ऑप्शन सी जस्ता। मनुष्य में यूरिया का निर्माण होता है। ऑप्शन ए यकृत में। किसकी कमी से क्वाशियोरकर नामक विकार उत्पन्न होता है? ऑप्शन बी प्रोटीन। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मुद्रास्फीति की स्थिति में देनदारों को हानि होती है। मुद्रास्फीति की स्थिति में लेनदारों को लाभ होता है। मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि पर नियंत्रण कर मुद्रास्फीति को अस्थायी रूप से नियंत्रित किया जा सकता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो 1, 2 और 3 ये तीनों कथन सही है। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी। वर्ष 2018 में चावल के विश्वव्यापी निर्यात में भारत का हिस्सा था। ऑप्शन ए 28.1%। निम्न में से क्या राजस्व व्यय के अंतर्गत शामिल नहीं होता है? ऑप्शन डी ऋण भुगतान। भारत ने $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कब तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? ऑप्शन सी 2024-25। भारत में आयकर निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? ऑप्शन डी प्रगतिशील कर और प्रत्यक्ष कर। 15वें वित्त आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का शीर्षक है? ऑप्शन बी कोविड के दौरान वित्त आयोग। निम्न में से कौन सा उद्देश्य भारत में खाद्य प्रबंधन का नहीं है? ऑप्शन ए खाद्यान्नों का निर्यात। चाय का उत्पादन सबसे अधिक कौन सा देश करता है? ऑप्शन ए चीन। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की अवधि है? ऑप्शन सी 2020 से 2023 तक। निम्नलिखित में से किसे अशोक चंद्रा ने भारत का आर्थिक मंत्री परिषद कहा था? ऑप्शन सी योजना आयोग। निम्न में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? ऑप्शन ए साख सृजन। कृषि एवं ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की सभी प्रकार की साख आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली एकमात्र संस्था है? ऑप्शन बी नाबार्ड। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल राजस्व व्यय कितने करोड़ रुपये अनुमानित किया गया है? ऑप्शन सी 1,91,956.67 करोड़ रुपये। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में दूध का कुल उत्पादन 2020-21 में था। ऑप्शन सी 115.01 लाख टन।
बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय 2 की अवधि क्या है? 2020 से 2025। सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया गया राष्ट्रीय आपात के समय निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार का निलंबन नहीं होगा? 20-21 के अलावा आर्टिकल नंबर 19 का भी निलंबन नहीं होता है। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ई। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? ऑप्शन डी संवैधानिक निराकरण का अधिकार। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के प्रत्येक वयस्क नागरिक को मत देने का अधिकार प्रदान करता है? ऑप्शन सी आर्टिकल नंबर 326। संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किसके द्वारा किया जा सकता है? ऑप्शन बी संसद के अधिनियम द्वारा। यदि वार्षिक बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है तो प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद सहित त्यागपत्र दे देगा। ऑप्शन डी। भारत में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कब किया गया था? ऑप्शन सी 1966। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जिला योजना समिति के गठन का प्रावधान है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 243 ZD। संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि सभी बालकों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना सरकार का दायित्व होगा? आर्टिकल नंबर 45 में यह उल्लेख किया गया है। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ई। विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? ऑप्शन बी राष्ट्रपति को। संविधान के अनुसार किसी भी राज्य विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है? ऑप्शन सी 500। भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है? ऑप्शन डी ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका से। निम्न में से कौन सा निकाय संवैधानिक है? ये सभी असंवैधानिक निकाय हैं। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ई। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णयों या आदेशों को पुनर्अवलोकन का अधिकार है? ऑप्शन डी आर्टिकल नंबर 137।